नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 16 सितंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे 17 सितंबर 2020 यानी कल की थर्सडे गुरुवार एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है। वैसे आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया ही था, फिर भी एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, वो तो आप जानते ही हो। तो आज मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस है, और आज एक और चीज भी बताई थी कि थोड़ा बहुत विप्सोस वाला मामला हो सकता है। तो चलिए एक बार मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में निफ्टी दिखा देता हूं, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता था। ये आ गए निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहां पे ब्रेकआउट नहीं दिया था, ये 557 नहीं तोड़ा था। यहां पे कुछ 11-12 कैंडल हुए थे पहले, उसके बाद फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, फिर आप यहां पे देख सकते हो यहां फिर से नीचे आ गया, और उसके बाद यहां पे उड़ाया और सीधा ही फर्स्ट बुलिश टारगेट को टच किया। ये सेकंड ब्लू लाइन आप देख सकते हो, वहां से फिर यहां तक आया 557 और बाद में कंसिस्टेंटली अपवर्ड जर्नी होती चली गई। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये 557 के ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद 32 सपोर्ट था, ये सीधा ही फर्स्ट बुलिश टारगेट पे आया, और जैसे ही इसके ऊपर गया तो बाद में ये वाला टारगेट अचीव हो गया। टू बी प्रिसाइज आज का जो हाई बना है दोस्तों निफ्टी का 11618.10 है, ठीक है। 11618.10 ये आज का हाई है, और यहां पे आप देख लीजिए ये हमारा सेकंड बुलिश टारगेट है 11615, यानी एग्जैक्टली ये टारगेट को अचीव किया। और मैंने आपको बताया भी था ये 11640 वाला जो है लेवल, वो अपने वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये रेंज जो थी वो एक तरह से रेजिस्टिव रेंज ही थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना आप विटनेस कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताओ तो यार 11600 से ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई थी। आपने अगर मार्क किया हो तो 11599 का हाई बना के फिर बार बार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आप विटनेस कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट बुकिंग वाली जगह ही थी। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना नॉर्मल चीज है, बराबर है ना। तो ये है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का मामला कहीं पे कोई ब्रेकआउट फ्रेकआउट नहीं था, लेकिन आप ये बोल सकते हो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस मामला चढ़ा है। इस रेजिस्टेंस को विद प्राइस फिल्टर नहीं उड़ाया गया है। तो अगर बैंक निफ्टी का आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी का आज जो हाई बना है वो 22659.40, लो बना है वो 22216.50, और जो अभी क्लोज हुआ है वो तो 573 पे हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इन्हीं दोनों के बीच गाड़ी रही है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड बुलिश है भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक बुलिश एटीट्यूड दिखा रहा था। लेकिन अब कल की प्रिपरेशन करते हैं तो ज्यादा आपको समझा देता हूं मैं। ये 643 ये वीकली रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कल 17 सितंबर के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। तो ये एक तरह से वीकली रेजिस्टेंस भी है। एक और चीज भी आपको बता दूं, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो अगर ये इंटेक्ट रह जाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस के तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी, आप जानते ही हो। और पहले 15 मिनट में अगर विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। दोस्तों वैलिड नहीं रहेगा से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि ये सारे फिगर्स गलत है, ये सब कुछ गलत है, ऐसे नहीं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। यानी कि ओपनिंग सपोर्ट, ओपनिंग रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें थोड़ा चेंज हो जाती है, तो वहां पे ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ये हमेशा कहता हूं कि पहले 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, तो बुलिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देते हैं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है।
अगर 643 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 616 सपोर्ट, 667 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 43 सपोर्ट, 705 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 667 सपोर्ट, 11,733 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना है, मैं ये हमेशा रिपीट करूंगा डेली, जहां तक हो सके हर सेशन में मैं ये बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते, वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको दिखा दी, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 565 के नीचे जाता है तो 92 रेजिस्टेंस, 41 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 65 रेजिस्टेंस, 03 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी भैया। तो 17 सितंबर 2020 के लिए ये है बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीजें, नो चेंज एट ऑल। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं इसकी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 17 सितंबर 2020 के लिए। अब दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, सारा चीज वही स्टाइल रहेगी, ठीक है ना। और जब भी दोस्तों मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया है इसके नीचे गया तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। एक और चीज जो मैंने आज सुबह को बताई थी वो कल के लिए भी याद रखना है। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्पाइकी बिहेवियर हो, चंचलता दिखा सकता है मार्केट, जैसे हमेशा एक्सपायरी पे दिखाता है, तो वहां पे भी बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ऑप्शंस में कमाने का मौका होता है लेकिन जेन्युइन एंट्री और जेन्युइन एग्जिट ही फायदा करा सकते हैं। कहीं पे भी एंट्री ले ली तो गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज केयरफुल रहिए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है, आपको प्रॉफिट होता है या आपका लॉस होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।